हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और अगर कुछ भी अच्छा ठीक कुछ भी नहीं अच्छा है, सब कुछ बर्बाद चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक ब्रेक ले लो और एक ऐसे इंसान को ढूंढ लो जो तुमसे थोड़ी देर बात करके तुम्हें जज ना करे, तुम्हें समझे भी ना, पर साथ में बैठा रहे, ठीक है। और अगर ऐसा इंसान नहीं है तो मैं हूं ना। आप आइए, मुझे इंस्टा पे डीएम करिए, मैं आप लोगों से बात करती हूँ। पर यार, मरने वरने की जो ये सारी चीज़ें वीडियोस होते हैं ये मत भेजना प्लीज़, जैसे लास्ट टाइम उस लड़की ने मुझे भेजा था, ठीक है। तो मैं हूँ आपकी दोस्त सोना, ठीक है। और गर्मी कैसी है और बारिश कैसी हो रही है, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, बहुत प्यार कर रहे हो। और लाइव में भी बहुत मज़े करते हैं, और वैसा ही आज भी रहेगा। आज मैं फिर से लाइव आऊँगी और हम लोग बिंदास बातें करेंगे, ठीक है। चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और आप लोगों को ये कैसी लग रही है ये बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो हम ये कौन सा पार्ट देख रहे हैं? आई मीन ये एपिसोड है 21, है ना। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, सॉरी, हाँ, पहले ही बोल देती हूँ मैं। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो बता देती हूँ मैं आप लोगों को, कुछ याद तो होगा नहीं पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, फिर भी मैं याद दिला देती हूँ, हाँ, ठीक है, आपको आसानी रहेगी। मजाक कर रही हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारी अनाया और निहारिका और विक्रम और क्या बोलते हैं, दादी माँ, मतलब राजमाता, सभी ये लोग और उनके गार्ड्स सब कुछ, ये लोग आए थे एक ट्रिप पे पनवेल आए थे ये लोग। तो पनवेल में आके ये लोग, मतलब क्या बोलते हैं, एक रिजॉर्ट में रुके थे। और वहाँ पे जो विक्रम और अनाथ है वो सेम रूम में चले गए थे, भाई हस्बैंड वाइफ है, जाएंगे ना। और जो निहारिका थी वो ये सारी चीज़ें देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो भाई वो चली जाती है अपने रूम में जाती है। तो जो अनाया थी वो बहाना बनाकर अपने पति के साथ के देख लेती हूँ राजमाता ठीक हैं कि नहीं हैं, वो ट्रेवल करके आई हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के बहाने से निकल जाती है सीधा निहारिका के कमरे में। और फिर वहाँ जब जाती है तो निहारिका बहुत गुस्से में थी, वो इधर उधर वॉक कर रही थी क्योंकि उससे भाई बर्दाश्त तो हो नहीं रहा था, है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। फिर वो जब अंदर जाती है वो, तो वो देखती है कि भाई जो निहारिका है इधर उधर वॉक कर रही है, वो बहुत गुस्से में है। इनके बीच कुछ बातें होती हैं। तो जो हमारी निहारिका थी वो उसको थोड़ा सा टीज करने लगती है, उसको कमर पे छूती है और राउंड राउंड घूमती है अनाया के। यही सारी चीज़ें चल रही थी उसमें। जो हमारी अनाया थी वो एकदम मदहोश होती जा रही थी, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पिछले वाले पार्ट में आप लोग सब कुछ देख चुके हैं, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब कमरे में आगे देख रहे हैं कि अब कमरे में एकदम सन्नाटा था, है ना। और हल्की सी रात भी हो चुकी थी। और जहाँ पे ये लोग गए थे वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, तो भाई वहाँ बाहर ना बारिश होने लगी थी। अब जब बारिश होने लगी थी तो मतलब ये दोनों इतने करीब तो थे वहाँ पे, लेकिन बारिश की आवाज़ बस कमरे तक सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, इतने दोनों ये खामोश थे। तभी ना अनाया क्या करती है, अनाया थोड़ा सा पीछे हटने लगती है और वो कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए निहारिका, मैं जा रही हूँ। तभी निहारिका को पता नहीं क्या होता है भाई, वो ना, निहारिका उसका हाथ पकड़ लेती है। और हाथ पकड़ के वो थोड़ा सा होता है ना कि कमर में हाथ डालना, और एक हाथ को पकड़ना और एक कमर में करना और अपनी तरफ खींच लेना, वैसे ही वो कमर से पकड़ के और एक हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। अनाया सीधा उसके बेहद करीब आ जाती है, ये कह सकते हैं उसके बाहों में आ जाती है बिल्कुल बंदी। और ऐसा नहीं था कि वो गुस्से में थी या कैसे, वो होता ना कि एकदम मदहोश कातिलाना निगाहें, कुछ इस तरीके से निहारिका की कंडीशन थी उस वक्त पे।
वो बहुत ही नशीली आंखों से देख रही थी। और जब हमें कोई नशीली आंखों से देखता है तो हमारा कंट्रोल वैसे भी खो जाता है, अगर हम उसको ज़रा सा भी पसंद करते हैं, है ना। होता है क्या आप लोगों के साथ, कभी ऐसा हुआ है? बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो वैसे ही वो उसको खींचती है, फिर निहारिका उसे धीरे से ना क्या बोलते, धीरे क्या भाई, मतलब वो उसको खींचने के बाद ना तुरंत वॉल की तरफ ले जाती है और दीवार के पास जाकर उसको वैसे ही बल लगा देती है दीवार के, और रोक देती है वहीं पे। अब ऐसा था कि ऐसी सिचुएशन थी कि जो अनाया के जो हाथ थे ना, वो ऊपर थे दीवार में, और एक हाथ से इस बंदी ने, निहारिका ने क्या किया था कि हाथों को उसको ऊपर लॉक कर दिया था, अपने हाथों से ही पकड़कर हाथ वैसे ही वहाँ पे उसके हाथों पे हाथ रख दिया था, मतलब ना इधर जा सकती थी वो, ना उधर जा सकती थी। अब दीवार में बेचारी के हाथ लगे हुए हैं ऐसे, और ऐसा था कि दोनों की जो सांसें थी उस वक्त बहुत अच्छे से टकरा रही थी। इस तरीके से आँखों में तो आंखें थी ही, पर सांसों में भी सांसें मिलती जा रही थी। अनाया की धड़कन, दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि भाई कोई भी उसके दिल की धड़कन सुन ले, वो तो सुन ही पा रही थी अपने दिल की धड़कनें, और वो बहुत तेज़ थी। जैसे जैसे निहारिका उसके पास आ रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। निहारिका उसके और थोड़ा करीब आ जाती है, बेहद करीब आकर उसकी नज़रें एकदम मतलब होता ना, इन दोनों की नज़रें जो थी एक दूसरे के ऊपर तो टिकी चुकी थी। अनाया धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद करने लगती है, और फिर वो अपनी आंखें बंद ही कर लेती है, लेकिन निहारिका इतने करीब जाने के बाद बिल्कुल जैसे इनके बीच किस होने वाला था कि अगले ही पल निहारिका रुक जाती है। न जाने क्या हुआ था कि वो रुक गई, और अनाया हैरानी से मतलब अपनी आंखें खोलती है, और उससे जब महसूस होता है कि मतलब निहारिका रुक गई है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है पीछे हट गई है, तो अनाया अपनी आंखें खोलती है, बहुत हैरानी से उसको देखती है और कहती क्या हुआ, क्या हुआ निहारिका, आपको क्या हुआ। तभी ना निहारिका एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बहुत ही खुद को कंट्रोल करते हुए वो कहती है, नथिंग। पता है, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। जब तक तुम खुद ना ये कह दो कि मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, तब तक मैं तुम्हें छूंगी तक नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे, अनाया राजपूत। मैंने एक बार गलती की थी, मैं एक गलती बार बार नहीं दोहराती। और अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी है ना, तुम्हें अगर मुझसे प्यार होगा या फीलिंग्स होंगी, तो तुम मुझे करीब आने दोगी, लेकिन खुद कहोगी कि मेरे करीब आओ। अनाया बस उसे देखती रह जाती है, जैसे पहली बार किसी ने उसकी फीलिंग्स को समझ तो लिया था, पर बात ये थी कि अब वो इस डिमांड में आ चुका था कि अनाया भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके मेरे साथ आगे बढ़े। अनाया कहती और अगर, तभी ना वो रुक जाती है। निहारिका कहती है थोड़ा सा पीछे हटके, उस दिन का इंतज़ार रहेगा मुझे जिस दिन अनाया राजपूत खुद मुझे अपने करीब आने के लिए तड़प उठेगी, करीब आने, करीब लाने के लिए मुझे बोल पड़ेगी कि आओ मेरे पास आओ। उस दिन निहारिका रायज़ादा तुम्हारे करीब आएगी। वो कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे गहरा प्यार इंतज़ार करना जानता है, और इंतज़ार ही मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत, इश्क और प्यार है। जिस प्यार में, जिस मोहब्बत में इंतज़ार नहीं, वो प्यार हो ही नहीं सकता। ये मेरा मानना है, मेरा ऐसा कहना है। अगर आपको क्या लगता है कि सच में इंतज़ार करना मोहब्बत है? तभी अनाया कहती है ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। अनाया जल्दी से पीछे हटती है, और भाई तुरंत वो भागते हुए कमरे से निकल जाती है, जैसे ना जाने उसे क्या हो गया है। वो भागते हुए उस कमरे से जाती है, और अपने कमरे में बहुत आराम से वो जाती है कि भाई विक्रम देखे सोया है कि जग रहा है, वो ये सारा कंफर्म करने के लिए बहुत आराम से जाती है अपने कमरे में। पर वो जब गई थी तो कॉरिडोर से एकदम भागते हुए गई थी भाई।
तो जो विक्रम था वो एकदम गहरी नींद में था, एकदम वो था ना भयंकर वाली नींद में वो सो चुका था। तभी ना रूम में तो एकदम सन्नाटा था पूरी तरह से। अनाया सीधे ना बाथरूम में जाती है और वो शावर ऑन करती है, और भाई उसके नीचे ही खड़ी हो जाती है बंदी। इतना उसकी मतलब उसकी दिल की धड़कनें जो थी वो साथ नहीं दे रही थी, वो काफ़ी ही तेज़ थी। अब वो करे तो करे क्या, है ना। ऐसा होता है यार, जब पता है हमारे साथ मतलब ऐसा कुछ होता है तो ऐसा ही होता है कि मन करता है कि ठंडे पानी के नीचे जाकर खड़े हो जाएं, जब कुछ समझ नहीं आता है। और जब वो खड़ी हो जाती है तो अपनी आंखें भी बंद कर लेती है, और लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है उसे निहारिका की बातें बार बार याद आ रही थी। बार बार उसका छूना, उसका ख्याल, वो सारी चीज़ें मतलब बार बार उसके ख्यालों में निहारिका ही आ रही थी। वो करे तो करे क्या। और फिर वो खुद से कहती है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं कितने दिन से ये करती जा रही हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर और अगर ये गलत है तो फिर इतना अजीब सा सुकून क्यों मिलता है। ये महसूस कर कर उससे छू कर उसे छूने देने से मुझे सुकून मिलता है। अगर वो पास नहीं आती तो अजीब लगता है, ये एक सुकून क्यों है। भाई पानी बहता रहता है और इसी उलझन में पूरी रात गुजर जाती है। वो बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान। अब ना टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रात यूं ही गुजर चुकी थी, अब सुबह का वक्त था। सब लोग भाई इस जंगल सफारी के लिए रेडी हो रहे थे। मतलब एकदम मस्त वाली सुबह थी, ठंडी वाली हवा एकदम फ्रेश वाली। और भाई जंगल जंगल में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। और और ऊपर से जंगल की जो सुबह होती है वो पेड़ों से जब सूरज की किरणें दिखाई देती है ना, सबसे ज़्यादा सुकूनदायक तो वही होता है। सबसे ज़्यादा सुकून वही पहुंचाता है दिल को, राहत एकदम। और वो ठंडी हवा जब चेहरे से छूकर गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सुकून तो यहीं पे था। सारी उलझनें कहीं दूर रह जाती हैं और बस वो लम्हा और वो सुकून उस पल में रह जाता है। और वो लम्हा कैद हो जाता है कभी कभी कुछ तस्वीरों में, तो कभी दिल के कैमरे में, है ना। तो ये जो लोग थे मतलब अनाया, विक्रम, निहारिका, ये सभी और जो राजमाता थी वो ट्रैकिंग पे नहीं जा रही थी। तो भाई वो बोल रही थी कि मैं यहाँ पे जंगल का व्यू एंजॉय करूँगी, रिजॉर्ट में खाना वाना खाऊंगी, ये सारी चीज़ें वो बोलती हैं तो वहीं पे रुक जाती हैं। और जो ये लोग थे, ये लोग ना ट्रैकिंग के लिए एकदम अपने आउटफिट्स में आ जाते हैं। भाई ट्रैकिंग वाले सब ने ड्रेस अनाया ने भी पहन रखी थी। और जो निहारिका थी ना वो फुल कॉन्फिडेंस में थी, भाई क्या मस्त लग रही थी वो। उसके उसके जो सन ग्लासेस थे ना वो एकदम गजब लग रहे थे उसके ऊपर। भाई बहुत कॉन्फिडेंट वाला ऑरा होता है ना, उस तरीके से एक ऑरा था उसका, जो दूर से ही नज़र आता था। निहारिका की जो सेक्रेटरी थी मतलब मैनेजर, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ वो थी ना उसकी बेस्टी, वो भी साथ में ही थी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ये लोग एनर्जेटिक लग रहे थे। ये दोनों तो बहुत दोनों एक दूसरे के चिपके हुए थे क्योंकि ये बेस्टीज थी ना। तो जो निहारिका थी वो उसके साथ बातें कर रही थी, लेकिन जो उसकी सेक्रेटरी थी तो वो बार बार कुछ प्लान्स डिस्कस कर रही थी, उसके साथ ही में ही वो चिपकी हुई थी। और जो अनाया थी, अनाया ये सारी चीज़ें बार बार देख रही थी। आज अनाया की नज़रें पता नहीं क्यों बार बार निहारिका के ऊपर ही जा रही थी, और उसे ना ये अजीब लग रहा था कि जब उसकी जो सेक्रेटरी है उसके इतने करीब चिपक के बातें कर रही है ना। और जब भी निहारिका चल रही थी बहुत कॉन्फिडेंटली चल रही थी वो, तो ये सारी चीज़ें ना वो देख रही थी। कौन कौन देख रही थी? अनाया देख रही थी। और वो मतलब उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जब वो उसको चलते हुए देखती थी क्या गजब लगती थी निहारिका। तो अनाया के होश उड़ जाते थे। और वो ना ऐसा था कि निहारिका हर एक चीज़ हैंडल कर सकती थी, उसके लिए सब कुछ ईजी था। वो अपने ऊपर बहुत भरोसा रखती थी। फिर अनाया खुद नोटिस करती है, वो उसे देखना बंद ही नहीं कर पा रही थी। वो सब कुछ नोटिस कर रही थी, सब कुछ देख रही थी, उसका चलना, उसका बातें करना, उसका हंसना। और जब वो हंस रही थी तो इसको भी हंसी आ जा रही थी। मतलब अलग था भाई, उससे नज़र नहीं हटा पा रही थी ये समझो, क्योंकि आज निहारिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर ये जो पूरा ग्रुप था वो धीरे धीरे करके भाई जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं चिड़ियों की आवाज़ और
मतलब होता ना कि जंगल में जब जाते हैं तो भाई अलग अलग सी आवाज़ आती है, और जो पानी की बूंद भी टपकती है उसकी भी आवाज़ आ जाती है। वो पत्तियों से बूंदें टपक रही थी क्योंकि बारिश हुई थी। और आगे निहारिका मतलब आगे आगे चलती जा रही थी भाई, और पीछे पीछे उसके अनाया थी, उसकी तरफ ही देखती जा रही थी भाई कि ये किधर जा रही है, किधर 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 कदम कहाँ कहाँ पे रख रही है, वैसे ही वो रखती जा रही थी उसके साथ साथ। अचानक ना निहारिका पीछे मुड़ती है भाई। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, पीछे ना इन दोनों की आंखें एकदम मिल जाती हैं, एक दूसरे की निगाहों में निगाहें मिल जाती हैं। फिर ना एक हल्की सी स्माइल करने लगती है वो। निहारिका कहती है, ध्यान से, और हाँ, ध्यान जंगल पर रखो मिस पेंटर। मैं भाग नहीं रही हूँ जो ऐसे मेरा पीछा कर रही हो। मेरे ऊपर इतना ध्यान, हाँ हाँ, क्या बात है। फिर अनाया ना तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है, कुछ बोलती नहीं है, बस वो हल्की सी स्माइल करके उसको अंदर ही रख लेती है, छुपा लेती है वो। फिर ना वहाँ पे मतलब इनका एडवेंचर शुरू होता है, और ये लोग अंदर मतलब जंगल में चलते चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। वो कहते हैं ना, कभी कभी दिल का सफ़र जंगल से भी ज़्यादा उलझा हुआ होता है। तो जो हमारी अनाया थी, उसका दिल भी कुछ जंगल से मतलब ज़्यादा उलझ चुका था, जिसमें वो फंसती जा रही थी, फंसती जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। तो जो सफारी कैंप था इनका, उसके बीच में सब लोग रुकते हैं। फिर जो गार्ड्स थे और गाइड्स थे वो सब मैप्स निकालते हैं। अचानक ही पता नहीं क्यों सभी सीरियस हो जाते हैं। विक्रम रिफिल उठाता है और कहता है, आज सिर्फ सफारी नहीं, शिकार भी होगा। और अगर राजपूत पूत होकर शिकार नहीं किया तो क्या किया। अनाया कहती, वट। वो भाई तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाती है, भाई ये सब नहीं करना था उसको। तो भाई तुरंत ना टीम्स डिवाइड होने लगती हैं। निहारिका और अनाया सेम टीम में रहेंगे, और विक्रम निहारिका की जो मैनेजर थी उसके साथ रहेगा। और बाकी जो गार्ड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में सब फैल जाते हैं, सब इधर उधर जाने लगते हैं। अनाया को तो यकीन नहीं होता है कि भाई ये जो लड़की है निहारिका जो थी ना, एकदम हंटिंग वाला जैकेट पहन लिया था उसने। तो और रिफिल लेती है वो सब, बिल्कुल मतलब जैसे उसको करना ही है भाई, एकदम फोकस वाले मोड में आ जाती है उसका। वो कहते ना कि भाई एक औरा था उसका, तो वो दिखाएगी ना अपना सब कुछ। तो जो अनाया थी वो देखकर एकदम मतलब दंग रह जाती कि एक बिजनेस वुमन होने के बाद भी निहारिका इतनी फियरलेस कैसे है, और ये सब कैसे कर लेती है वो। चलो, बिजनेस वुमन है तो भाई लेगी ना वो रिस्क, लेकिन इतना ज़्यादा। अनाया कहती है, आपको ये सब भी आता है? आप आप ये भी कर लेते हो? निहारिका कहती है, हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है, और सरवाइव करना भी सीखना पड़ता है, चाहे जंगल हो या ज़िंदगी, है ना। भाई ये लाइन उसको काफ़ी मतलब इम्प्रेस कर गई थी। फिर ये दोनों मतलब दोनों टीम्स जंगल में आगे बढ़ती हैं, इधर उधर बढ़ जाती हैं कि आधे जंगल में एक टीम जाएगी विक्रम वाली, एक टीम में मतलब निहारिका और अनाया की जो टीम है ये एक तरफ जाएगी। अब थोड़ा अनाया जो थी वो नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें आसान नहीं थी। वो थी तो राजपूत, पर ये सारी चीज़ें नहीं करती थी, वो सिंपल सी लड़की थी। और निहारिका एकदम भाई शिकार वाले मोड में आ चुकी थी। और जो विक्रम था वो भाई अपना डायरेक्शन देख रहा था कि कैसे कहाँ क्या है। उसकी नज़रें लेकिन बार बार उनकी तरफ ही जा रही थी, जहाँ पे निहारिका और अनाया गई थी उसी तरफ उसका ध्यान बार बार चला जा रहा था। फिर कुछ दूरी पे ये लोग पहुँच जाते हैं, तभी ना जंगल से कुछ दूरी पे जाने के बाद वो जानवरों की आवाज़ आने लगती, किसी जानवर की मतलब आवाज़ आती है। अनाया भाई डर जाती है, और डर कर वो तुरंत निहारिका का हाथ पकड़ लेती है। बहुत डर गई थी बंदी कि भाई ये जानवर कहाँ से आ रहा है। अब जो निहारिका थी भाई, वो थोड़ा सा रुक जाती है, और निहारिका नीचे देखती है कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, तो भाई स्माइल देने लगती है और कहती है, डर लग रहा है क्या? अनाया कहती है, हाँ थोड़ा सा।
निहारिका कहती तुम मेरे पास रहो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ओके, मैं हूँ ना। फिर ये लोग आगे मतलब बढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कभी कभी शिकार जंगल में नहीं दिल के अंदर शुरू होता है। तो वैसा ही इन लोगों के बीच भी हो रहा था। तभी ना झाड़ियों के पीछे से फिर से एक हलचल होती है और एक जानवर सामने आ जाता है। जंगली जानवर था भाई, वो सामने आता है। अनाया एकदम घबरा जाती है। अनाया अपनी जो उसने बंदूक की जो गोलियां थी, उसकी जो रिफिल थी भाई, उसने जो टांग रखी थी वो उसको मतलब अच्छे से करती है, और जो बंदूक थी, राइफल थी, वो उसको रेडी करती है। फिर अचानक ना अ, वो जो राइफल थी, बंदूक थी भाई, वो तुरंत ना अनाया की तरफ बढ़ा देती है और कहती है चलो चलाओ इसको, तुम करो ये शिकार। अनाया कहती वट, नहीं मैं नहीं कर सकती ये। भाई उसके हाथ कांपने लगते हैं उस वक्त। निहारिका इतनी भाई मतलब डेयरिंग थी, और अनाया जो थी भाई, उसको डर लगता था इन सारी चीज़ों से, वो नहीं कर सकती थी वो जानवर वानवर का मतलब मारना ये सब। निहारिका बहुत कामली उसे बहुत शांत होकर उसको समझाती है। फिर उसके पीछे खड़ी होकर उसके हाथ को मतलब होता है ना, हाथ पे हाथ रखती है, और जो उसने जो रिफिल थी उसके पास गोलियों की, वो नीचे रखती है। अब एकदम शांत हो जाती है वो, और राइफल पे जो हाथ रख रखा था अनाया ने, उसी हाथ पे, अनाया के हाथ पे बिल्कुल हाथ रखती है निहारिका, और बिल्कुल होता ना सपोर्ट करती है कि समझाती है कि ऐसे ऐसे चलाना है। निहारिका कहती रिलैक्स, बस फोकस, फोकस मतलब फोकस, ओके। पर जैसे ही ट्रिगर के पास उंगली जाती है, अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वो कहने लगते हैं मैं किसी मासूम को नहीं मार सकती, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। उसकी सांस तेज होने लगती भाई, रोने से लगती है, वो पैनिक करने लगती है बहुत ज़्यादा। बोलती नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। निहारिका तुरंत ना भाई उसी रिफिल के ऊपर राइफल को नीचे रख देती है, और उसे दोनों हाथों में मतलब होता ना कि अनाया को वो दोनों हाथों में बिल्कुल संभाल लेती है भाई, पकड़ लेती है, और कहती है हे लुक एट मी, कोई कुछ नहीं करेगा, और ये सब करते हैं, ये शिकार है, ठीक है, नहीं करना ना, ओके ओके, ठीक हो ना तुम, काम डाउन काम डाउन, लंबी सांस लो, कुछ नहीं हुआ है। अनाया कहती है कि सब करते होंगे पर मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी ये। अनाया रोने लगी थी उस वक्त, उसकी आंखों में आ गए थे आंसू। वो अचानक उसे मतलब कसकर पकड़ लेती है निहारिका को, इतना ज़्यादा मतलब ये दोनों करीब आ चुके थे, बेहद करीब, दोनों बेहद करीब थे। अनाया धीरे से उसका चेहरा देखती है, वो थोड़ी सी शांत हो गई थी पर आंसू बह रहे थे, रो रही थी थोड़ा सा। और इस वक्त जब निहारिका उसको ऐसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी ना, उसके आंसू पोंछ रही थी, ये सब कर रही थी, तो तभी ना ठीक उसी पल ना अनाया अपना कंट्रोल खो देती है, और जैसे ही वो कंट्रोल खोती है, वो निहारिका को एकदम पागलों की तरह किस करने लगती है। निहारिका को तो समझ ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो इतनी मासूम सी है अनाया, और ऐसा रूप। अब वो जैसे ही पागलों की तरह उसको किस करना स्टार्ट करती है, कम से कम 5 मिनट तक तो ऐसे ही वो उसको किस करने करती रहती है, और निहारिका भी किस बैक करती है, बिल्कुल जैसे होता ना कि एक दूसरे में खो जाना, एकदम पागलों की तरह, जैसे भूख है कोई उसको मिटाना है, उस तरीके से वो करती है। फिर ना निहारिका उसको रोक देती है, बोलती है अनाया तुम सोच लो एक बार, क्योंकि अब अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद मैं तुम्हें पीछे हटने नहीं दूंगी। तभी ना एक आवाज़ आती है बहुत तेज़, और ये दोनों ना तुरंत अपनी रियलिटी में वापस आ जाते हैं, और निहारिका फिर स्माइल करने लगती है और कहती चलो वरना विक्रम हमें ढूंढ लेगा। अनाया अभी भी उसके हाथ काँप रहे थे, पर वो उस सोच में पड़ गई थी कि वो कर क्या रही थी। इस बार उसे डर से ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी का साथ हर डर से बड़ा हो जाता है, और उस पल जो सुकून उसे मिल रहा था वो उसे कभी भी नहीं मिला। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन बीच में ही विक्रम की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। तो ये पार्ट यहीं तक रहेगा, और जानेंगे कि आगे क्या होगा।
अनाया खुद के ऊपर कंट्रोल पा पाएगी? क्या निहारिका खुद को रोक पाएगी? और विक्रम विक्रम आगे क्या करेगा? तो जानेंगे ये अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और जल्दी से 1 के करवा दो तो 2 एपिसोड आप लोगों को मिलने लग जाए। ठीक है, टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, अपना प्यार दे के जाइएगा। और यार आज मदर्स डे है तो अपनी माँ को एक बार थैंक यू ज़रूर बोल देना। ठीक है।